अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। आज हम जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो देश के एक ऐसे स्वदेशी प्रचारक को भी नमन करना चाहिए जो अपना पूरा जीवन अंतिम क्षण तक जिन्होंने स्वदेशी बोला, स्वदेशी सोचा, स्वदेशी ही पूरा जीवन देते देते वो मृत्यु पा गए। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी का स्वदेशी के लिए योगदान आज प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को याद किया तब नमन योग्य है। और सुदर्शन जी स्वदेशी को लेकर हिंदुस्तान में आगे बढ़ रहा है, जिसमें जिन महापुरुषों की प्रेरणा है उनमें राजीव दीक्षित जी भी एक बड़े महापुरुष है, जिनको मैंने मेरी 11वीं क्लास में सुना था। उस दिन से मैंने अपने जीवन में कोका कोला, पेप्सी या किसी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिया था। आज सुदर्शन के मुख्यालय में जो कैंटीन है उस कैंटीन में भी कोक, पेप्सी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं होता है, पिज्जा बर्गर नहीं होता है। स्वदेशी आसान भाषा में समझाने वाले राजीव दीक्षित जी तब भी अपनी बात को कहते रहे जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन में और इस वैश्वीकरण के वशीकरण में शिकार हो रही थी। राजीव जी क्या कहते, सुनिए। गांव गांव स्वावलंबी और 175 साल में इतना गड़बड़, इतना गिर गया। तो उसके गिरावट के पीछे का जो कारण है वो कारण है अंग्रेजों के बनाए गए कानून और उनकी बनाई गई नीतियां। उन कानून और नीतियों के चलते हम नीचे तक गिर गए, गरीब भुखमरी बदहाली के शिकार हो गए। अब आता हूं आज की बात पर कि अब हमको फिर हमारे देश के गांव स्वावलंबी बनाने हैं और नगरों को, शहरों को गांव के आधार पर खड़ा करना है। तो गांव स्वावलंबी हो जाएं तो हमारे शहर और नगर भी स्वावलंबी हो जाएंगे, और गांव और शहर स्वावलंबी हो गए तो भारत फिर से स्वावलंबी हो जाएगा। हमें हमारे देश की व्यवस्थाओं को फिर से स्वावलंबी बनाना है, किसी पर निर्भर नहीं होना। पर निर्भरता सबसे बड़ा अभिशाप है जिसमें से सारे दुर्गुण निकलते हैं। दुनिया के सारे समाजशास्त्री एक बात कहते हैं कि जिन देशों का स्वावलंबन चला जाता है उनकी आज़ादी कभी भी चली जाती है, और जिनकी आज़ादी चली जाती है उनका सब कुछ चला जाता है। उनकी समृद्धि चली जाती है, उनकी संपत्ति चली जाती है, उनका ज्ञान चला जाता है, उनका चरित्र चला जाता है, उनकी जिंदगी से हर चीज़ खत्म हो जाती है जिनकी आज़ादी चली जाती है। और आज़ादी जाने का एक सबसे बड़ा कारण है परावलंबन, स्वावलंबन का खत्म होना। तो हम नहीं चाहते कि भविष्य में भारत की आज़ादी फिर चली जाए। हम नहीं चाहते कि हम अभी भी परावलंबी होकर जिए। हमने 200-250 साल अंग्रेजों का परावलंबन झेला है, अब इसको ज़्यादा दिन झेलने की हमें ज़रूरत नहीं है और गरज नहीं है। अपने समाज को स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना। अब अपने समाज को स्वावलंबी बनाना, पैरों पे खड़ा करना, तो ये शुरुआत गाँव से ही होगी।